चुनाव एक बार फिर आ चुके हैं। सभी प्रत्याशी, सभी नेता एक बार फिर आपके दस्तक पर पहुंचेंगे और वोट की डिमांड करेंगे। लेकिन वोट देते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि क्या वाकई उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ काम किए हैं या फिर उनकी जो काम थे वो आपको अच्छे नहीं लगे और शायद आप उनको चुनना नहीं चाहते हैं। वही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कि आपको विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे, एक गांव के इलाके में जो अजमेर से सटा हुआ है और वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या रुझान है, उनका ये जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उनकी क्या डिमांड है और उसको अब जो नेक्स्ट वो वोट डालने वाले हैं, जो चुनाव भी आए हैं राजस्थान में, उसमें वो क्या ऐसे मुख्य मुद्दे रहते हैं जिसके बेसिस पे वो वोट करेंगे। जी सर, आपका नाम बताते हुए बताइएगा। मेरा नाम राजकमल है साहब और मैं भीम आर्मी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। राजकुमार जी, क्या ऐसे मुख्य मुद्दे रहेंगे जिसके बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि आपका जो आने वाला विधायक होगा उसके अंदर हमको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए? देखो, हमारे सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था पहले तो स्थानीयवाद वाला। तो हमारे क्या कि पिछले विधायक रहे तो वो स्थानीय थे नहीं यहाँ के, वो बाहर के थे। हमें क्या वो अलग ही मतलब ज़िले के पास में पड़ गया वो, तो हमारे स्थानीय थे नहीं। अब हमारे को मेन थे कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक चाहिए था, तो हम जिनका सपोर्ट करेंगे स्थानीयवाद का सपोर्ट करेंगे, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। तो ये जो लोकल है, जो एक अपनत्व होता है, कनेक्शन होता है, वो एक मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर। और दूसरा मुद्दा क्या होगा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर जी कानाराम जाट हनोतिया और जी सर, छोटी मोटी कविता भी लिखता हूँ साहब मैं। बिल्कुल। तो आप एक ये बताइएगा कि आपने जो अच्छी कविता लिखी हुई हो जो मसूदा क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। देखिए सर, मेरी तो कई कविताएं लंबी चौड़ी है, लेकिन आज मैं आपका आभार। हाँ, ये कि भाई रालोपा का चुनाव चिन्ह है बोतल पानी की, ये प्यास बुझाएगी शहर शहर और गांव गांव और ढाणी की, और माताओं बहनों की शकल बदल देगी जैसे हो महारानी की। जी के बारे में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर किसान काफ़ी हैं, वहाँ पे महिलाएं काफ़ी हैं। ऐसे क्या लोकल मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप इस बार चुनाव में जाएंगे? देखिए सर जी कि मसूदा की धरती उबड़ खावड़ पहाड़ घाटी कंकर पत्थर, यहाँ की माटी जीवन की डगर यहाँ जाए ना काटी। तो सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि ये जो सरकार है किसानों की सरकार है, तो ये किसानों के हित में जो नदी को जोड़ने के लिए और अपने जो है गांव के अंदर जो है, जैसे पहले वाली गहलोत सरकार ने भी ठीक किया कि भाई, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई रेवड़ियाँ बांटने वाली सरकार है। तो अब ये जो सरकार है ये चाहती है कि हम किसान को जैसे कोई छाछ मांगने जाता है तो उसको भैंस दे दें, ताकि जो है भैंस का पैसा भी चुक जाए और उसके बाल बच्चों को अपने आप को मतलब खुद के पैरों पे खड़ा करने का, बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का जो भी। जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बोला किसानों की सरकार है, तो किसानों की सरकार से आपका सीधा नाता आरएलपी से है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो साहब, अब क्या हुआ साहब, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ साहब कि वैसे तो नदी की बाढ़ तो देखी है, मगर बोतल में बाढ़ आई है बोटों की, मेरा जी कर रहा है कि आपको माला पहनो नोटों की। जी, आपका बहुत बहुत आभार साहब। बिल्कुल बिल्कुल। इनका बहुत बहुत जो शायराना अंदाज़ था उनमें उन्होंने बताया कि कैसे क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर। और आपसे सर मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इस बार लोकल मुद्दे हैं, ये जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है उसमें आप क्या ऐसी डिमांड लेके जाएंगे? ऐसा है जी, हम गाँव में सड़कों का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, किसानों को आने जाने में, फसल बेचने में आने में परेशानी आती है और पानी की हर जगह समस्या है। आपका जो डिमांड है उसको लेकर कभी भी विधायक के पास नहीं गए क्या कि आप मेरे को सड़क की परेशानी है और आप उसे पूरा कर दीजिए? जी हाँ, जितने विधायक आए हैं सब पैराशूट से आए हैं, स्थानीय कोई नहीं आया है। जीतने के बाद किसी ने शक्ल नहीं दिखाई है गाँवों में। जी, मतलब कि जो लोकल मुद्दे नहीं जानते हैं वो यहाँ पर विधायक बने हैं और उस वजह से शायद उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, ऐसा इनका कहना है। जी सर, आप क्या बोलते हैं? जी सर, मेरा निवेदन ये है कि पहला तो ये सरकार किसानों की बनने जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ ये पिछले जो विधायक है ना साहब, वो गाड़ी भले सही हो सकती है, लेकिन इस गाड़ी का
ड्राइवर बदलना बहुत ज़रूरी हो गया साहब। हमने जो पिछले किसानों ने बड़ी अपेक्षा के साथ में सारे गाँवों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से मतलब वोट दिया और आधी आधी रात तक जो हमने इनके लिए प्रयास किया, लेकिन जो है हमारे को कभी आके दर्शन भी नहीं दिया। हमने कभी उनको जो है हमारे कोई अच्छे कार्यक्रम में उत्सव में बुलाया तो भी नहीं आए। और एक बार मेरा कोई काम था तो कहा कि अपने यहाँ आ जाओ सरवाड़, तो मैं यहाँ से गया और वहाँ कहा कि साहब तो वहाँ निकल गए जयपुर। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ सर कि अपने ये कि नेता बन गया रे भाई काल मार हपड़े नंदी नाल मार दे भाई पानी दाल में, और जनता जाए चाहे पाताल में। शेर तो बैठा है स्वच्छ, नेताजी बैठा है स्वच्छ भारत में, और हमको कहते हैं साहब तो गए हैं दौड़े पर भोपाल में। बिल्कुल, इनका कहीं ना कहीं इन्होंने व्यंग कसते हुए हम जी सर, आपके क्या नाम है और आप बताइएगा कि क्या लोकल मुद्दे हैं आपके? नाम श्री गोकुल नाम है। क्या काम करते हैं आप? वो खेती का काश्तकारी से। बिल्कुल, तो आपको क्या ऐसी खेती में समस्या आ रही है जिनको आप चाहते हैं कि विधायक दूर करें? हाँ, आ रही साहब, विधायक दूर है। क्या क्या समस्या है बताइए। हमेशा हर बात की समस्या ही है साहब, प्रोपल खाद बीज लेना देना जो भी है जो। हाँ जी, और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है उनको यहाँ पर क्या ऐसी समस्या आ रही है, क्या इनकी डिमांड रहती है। जी, आपका नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम गिसालाल बैरवा है। मैं क्या करते हैं आप? सर अब मैं तो अभी खेती करता हूँ। खेती करते हैं। जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th की है सर मैंने। 12th की जी। है। और उसके बाद आप खेती में खुद ही आए या फिर आपको किसी ने आग्रह किया है? सर आग्रह नहीं, मेरे क्या कि पापा गुजरने के बाद में सर मजबूरियाँ पड़ने के बाद में सर यहाँ रोज़गार तो है नहीं ज़्यादा, तो परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो हमारे पूर्वज करते हैं तो खेती तो करना पड़ेगा। मैं क्या है कि सर राजनीतिक के मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सर ये है हमारे को, मैं एक दलित परिवार से आता हूँ। यहाँ छुआछूत बहुत ज़्यादा होती है हमारे इस मसूदा क्षेत्र में, तो इससे ज़्यादा पीड़ित है हम। तो हमारे सुनने वाला है नहीं कोई ऐसा नेता। तो हमारे क्षेत्र में जब यह नई पार्टी आई है आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी, जो हमारे चंद्रशेखर जी जो है और हनुमान जी बेनीवाल है, ये हकीकत में ही बहुत सारे बोलते हैं कि दलितों के साथ है, लेकिन हमारा संघर्ष लड़ने के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है नहीं। इन दोनों भैयों ने, जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी जो है, इन्होंने हमारे देश में जितने भी पूरे भारत में जो लड़ाई दंगे हुए हैं उसमें संघर्ष के लड़ाई में लड़े हैं, किसानों के साथ लड़ाई लड़ी है। और हमारा जो इस मसूदा क्षेत्र में जो अब सचिन जी सांकला को जो टिकट दिया है, हमारा पूर्ण भरोसा है कि ये विजय होंगे और इनको काम करने का रुतबा भी है, जो हमारे गरीबों के साथ बैठ के सुनते भी हैं। जब हम फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन भी उठाते हैं, हमारे को मिलते भी हैं, जहाँ स्थान बताते हैं उस जगह पे मिलते भी हैं। और लोकल एरिया के भी हमारे, हम जो चीज़ का दर्द होता है तो सर हम उनको जाके बोलते हैं तो सुनने वाले भी हैं।